प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था ई एक्सियल का डेरिवेशन। अब उसमें हम देखने वाले हैं ई इक्वेटोरियल का। मान लेते हैं कोई भी एक शीट है, उसके ऊपर हमने एक डाइपोल ले लिया है प्लस और माइनस क्यू चार्ज लेते हुए। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, डाइपोल का जो डायरेक्शन रहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ रहता है, मतलब नेगेटिव चार्ज से प्लस की डायरेक्शन में रहता है। तो इधर भी हमें ये देखने को मिलेगा, इसको लेट से कि ये है, ये जो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, डायरेक्शन डाइपोल की किस डायरेक्शन में है? डाइपोल की डायरेक्शन किधर है? माइनस से प्लस की तरफ दे रखी है। ओके, और हमें पता है कि ये पूरा डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस a होगा मिड पॉइंट से इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है? इक्वेटोरियल पॉइंट पर दिस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना मान लिया? ये r डिस्टेंस मान लिया है, और ये अगर a है और ये r है तो ये √r² प्लस a² हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, माइनस क्यू की वजह से, क्योंकि ये प्लस होता है, हम जो भी अननोन चार्ज लेते हैं उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो जो प्लस है और माइनस है ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को और ये रिपेल करने वाला है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, टोटल ई नेट किधर जा जाएगा? इधर चला जाएगा। ई एट पी इधर आएगा इस डायरेक्शन में। तो ई साइन थीटा इसका और इसका ई साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी कॉस थीटा लेंगे, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ई प्लस क्यू की वजह से कितना है? के क्यू बाई r² होता है। पहली तो बात ये है, के क्यू बाई r² इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। r² किससे ले रहे हैं? ये हमारा r डिस्टेंस है, दोनों में r डिस्टेंस सेम है। इधर भी जब हम ये लेंगे, ये a हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो ये भी √r² प्लस a² आएगा। तो e प्लस क्यू की वजह से लो चाहे माइनस क्यू की वजह से लो, सेम रहेगा। एंड डायरेक्शन ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू हमने गिवन दे दी है फिगर में, तो हमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि जो ई नेट आ रहा है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आ रहा है, और कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कॉस थीटा भी तो हमें लेना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को ऐड करने से आएगी। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और बेस कितना है? ए है। हाइपोटेनियस कितना है? ये है, तो इसको लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा आ गया। ये आई थी हमारी ई प्लस क्यू की वजह से, और यही आई थी ई माइनस क्यू की वजह से, इसलिए हमने ट्वाइस कर लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, r² प्लस a² की पावर में 3/2 हो जाएगा। ये 1/2 है, ये 1 है, तो 3/2 हो जाएगा। जब हम इसको पूरा फर्दर सॉल्व करेंगे, और 2aq क्या होता है? p होता है, तो यहीं से 2aq को हमने p लिख लिया, तो kp/r² प्लस a² का होल 3/2। अगर डायरेक्शन तुमने नहीं लिखी, वहाँ पर डायरेक्शन नहीं लिखी, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस साइन लगा देंगे। ई इक्वेटोरियल पे अगर r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है a से, तो a हट जाएगा और r² 3/2 होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 3 हो जाएगा, -kp/r3, यहाँ से ई इक्वेटोरियल आ जाएगा।